स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक न्यूक्लियस को, तो उसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे ई एन से डिनोट कर रही हूँ। उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से जो हमारे पास एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। वो इक्वल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस ई एन इक्वल्स टू ई पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और इसको न्यूट्रल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल हो पॉजिटिव चार्ज के। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको मैं यहाँ पे पी से डिनोट कर रही हूँ प्रोटॉन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स को मैं फर्दर आगे भी इस तरह से डिस्क्राइब करूंगी ई के थ्रू, और यहाँ भी मैंने ई से डिनोट किया है इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स कि एटम को न्यूट्रल रखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो सुनिए, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी उसे कहा जाता है, और इसे चार्ज नंबर भी कहा जाता है, चार्ज नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको Z से डिनोट किया जाता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक एटम के अंदर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, जो हमारे पास एक न्यूक्लियस में जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा ZE के, ठीक है। जो ये E है ये डिनोट कर रहा है चार्ज को, जो कि हमारे पास चार्ज है एक प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू Z है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा ZE के, जहाँ पे Z हमारे पास एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E जो है वो हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। तो स्टूडेंट, चीज तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस में, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को मैं यहाँ पे एन से डिनोट कर रही हूँ। ये कहलाता है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है ए से। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसके थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसे हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसा आ जाएगा? वो ऐसे आएगा कि ए माइनस जी करें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, इनकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं जिनको कहा जाता है एलिमेंट्स, ठीक है, और उन एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है मुख्तलिफ सिंबल से। तो जनरली अगर मैं उनके सिंबल को x यहाँ पे डिनोट कर दूं, तो एक x के इर्द गिर्द हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? वो हम इस तरह से यहाँ पे शो करते हैं कि ये जो हमारे पास सिंबल होता है किसी एलिमेंट का, उसके एक तरफ हम लिखते हैं A, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर, और दूसरी तरफ लिखते हैं Z, ठीक है। या फिर दूसरी तरह से भी इसे डिनोट किया जाता है जहाँ पे x के एक ही साइड पे लिखा जाता है A और Z। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक टेबल में अरेंज किया गया हुआ है जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तरह से इनको अरेंज किया जाता है? जी के हिसाब से, ठीक है।
कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके लिहाज से इन सब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। तो स्टूडेंट्स वो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उनमें जो सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास 1 लिखा हुआ है। इससे मुराद ये है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिहाज से इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है ये हमें शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। उसके आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक He के सिंबल से यहाँ पे एक एलिमेंट मौजूद है। तो ये जो He का सिंबल है ये डिनोट कर रहा है हीलियम को, ठीक है। हीलियम एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इस हीलियम एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं ये तो लाइट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं तो इनमें मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यू के सिंबल का भी एक एलिमेंट मौजूद है। तो ये हमारे पास यूरेनियम है जो काफ़ी हैवी एलिमेंट होता है और इसका आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी देख सकते हैं जो कि है 92, ठीक है, यानी कि 92 प्रोटॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने 3 एग्जांपल्स अभी देखी हैं हाइड्रोजन, हीलियम और यूरेनियम की, तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो सिंबल है वो बनता है H और उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है Z जो कि इक्वल है 1 के, और जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, वो भी हमारे पास है 1। तो हमारे पास दैट मीन्स कि इसका जो सिंबल आ जाएगा वो किस तरह से आएगा, H11, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि इन एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, इनको ऐसे डिनोट किया जाता है कि इनके साथ A और Z की वैल्यू लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास हीलियम था, ठीक है। हीलियम को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है He से, और उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद थे उसके अंदर मौजूद थे 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हीलियम होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जिसको Z से डिनोट करते हैं वो कितना आ गया, वो आ गया 2, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास हीलियम होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है जिसे एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं और A से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 4, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जिसे N से अगर हम डिनोट करें तो हमारे पास बन जाएगा A माइनस Z। दैट मीन्स कि 4 माइनस 2 हमारे पास N बन जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से लिखा जाता है, फिर इसको लिखा जाता है He यानी कि हीलियम का जो सिंबल है, ऊपर हम लिखेंगे 4 जो कि हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर, और नीचे हम लिखेंगे 2 जो कि हमारे पास है एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक हैवी एलिमेंट देखा था जो कि हमारे पास था यूरेनियम, और जो यूरेनियम था उसे किससे डिनोट किया गया था, किस सिंबल से उसको शो किया गया था पीरियोडिक टेबल में, उसे शो किया गया था U के सिंबल से, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, वो हमारे पास थे 92, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर A होता है वो हमारे पास होता है 235। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है N है वो हमारे पास आ जाएगा A माइनस Z, तो वो हमारे पास होगा 235 माइनस 92, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 143। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये यूरेनियम है ये एक हैवी एलिमेंट है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी पीरियोडिक टेबल में एक खास बात है कि जो हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ, इसको दोबारा हम लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, यानी कि हैवी एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो ग्रेटर होता जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यूरेनियम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूरेनियम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे यू। ठीक है, यू के ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे U35 और यहाँ पे लिखेंगे 92। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियस को मजीद डिस्कस किया है।